नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने मैथ टेक चैनल में। मैं लेकर आता रहता हूं गणित के टिप्स और ट्रिक्स। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो अब हम देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अपने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। विलक्षण शक्ति थी हमारे रामानुजन जो भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने 1729 संख्या निकाली जिसे आदेश रामानुजन के नाम पर 1729 संख्या दे दिया। 1729 रामानुजन संख्या है, ये सभी कोई जानते हैं, लेकिन उनमें खासियत क्या थी उसके बारे में सोचते हैं। ये है रामानुजन संख्या 1729। ये दो संख्याओं के घनों का योग है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12 की घाते 3 धन 1 की घाते 3। ये बराबर होगा 10 के घाते 3 धन 9 की घाते 3। 12 के घाते 3 1728। 1 के घाते 3 1 हो गया ना 1729। 10 के घाते 3 1000 और 9 के घाते 3 729। ये भी हुआ 1729। 1729 में एक चीज और है। अब मैं 1729 के गुण बताऊंगा, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के गुण बताऊंगा और वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ हम उनका मैजिक स्क्वायर बताएंगे जो खुद आप अपने घर में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके कर सकते हैं। चलो तो अब देखते हैं 1729 में 1 7 2 9। जरा इनको जोड़ो, जोड़ने पे आएगा 7 2 9 9 18 1 19। यानी इसमें 19 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 91। 19 गुणे 91 इन संख्याओं का योग 19 आया। 19 में 91 का गुणा करेंगे तो आएगा 1729। अब 91 में इसकी देखिए 91 ये होता है, ये भी है 91 होता है 6 का घन -5 का घन। यदि हम इनको जोड़ दें तो 91 आएगा। 6 6 36 का 91। 6 का घन में 5 का घन 6 6 36 छक्का 216 और 5 का घन होगा -125। 216 में यदि हम 125 घटाएं तो कितना आएगा 91। यही नहीं 91 और भी है 4 का घन और 3 का घन। 91 4 का घन प्लस 3 का घन। 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64। 3 का घन 3 त्रिकोण 9 तेरी 56।
ये देखिए 7 4 11, 6 2 8 अभी। अब देखिए ये 91, यहाँ संख्याओं का यहाँ 91, 91 को भी हम दो घनों के रूप में लिखा, एक 6 के घाते 3 प्लस -5 के घाते 3, दूसरे 91 को लिखा 4 के घाते 3 धन 3 के घाते 3। कितने रूप में परिवर्तन किया। चलिए अब इनके बारे में और थोड़ा सा लेते हैं जानकारी। हमने देखा इनकी मृत्यु का डिटेल वीडियो के अंत तक बताऊंगा, इनकी मृत्यु का डिटेल भी 1729 क्रिएट करूंगा, लेकिन वीडियो के अंत देखते रहना। हमने देखा दीपावली में लोग बाग इस तरह का एक स्क्वायर बनाते हैं। कैसे? 2 6 7 और लिखते रहते हैं मैजिक स्क्वायर। मैं अभी बताने वाला हूं आपको बहुत बेहतरीन मैजिक स्क्वायर, वीडियो में बने रही। ये 3x3 का मैजिक स्क्वायर है। 2 7 6, फिर क्या करते हैं 9 5 1, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। और जरा इस पे गौर, इसको हम सीधा जोड़ते हैं 6 2 8 8 7 15। यहां देखते हैं 9 1 10 5 15, 4 3 7 8 7 15। यदि हम डायगोनल भी जोड़ते हैं तो भी 15 आएगा, और कॉलम या रो के अनुसार जोड़ते हैं तो भी इसका टोटल 15 ही आएगा। कितना आएगा? ऐसे जोड़ेंगे तो 15, 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 ऐसे 15, ऐसे 15, और इस रूप में जोड़ने से 15 ही आएगा। चलिए ये 3 फॉर्मेट के बाद हम लेकर चलते हैं रामानुजन के डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दीपावली में जब सफाई कर लेते हैं लोग, तो एक घर में एक मैजिक स्क्वायर बनाते हैं। वो मैजिक स्क्वायर इस तरह से होता है कि यदि हम इसको हॉरिजॉन्टल जोड़ें या वर्टिकल जोड़ें या डायगोनल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या डायगोनल, इसका सेम टोटल आएगा। जरा चेक करते हैं। 7 2 9 9 6 15, इसे यहाँ आया तो इसका करेंगे टोटल 9 1 10 5 15, ये भी 15 आया। 4 3 7 8 7 15। देखिए ऐसे 15 आए सब, ऐसे जोड़े 9 4 13 2 15, 5 3 8 7 15, 8 1 9 6 15। डायगोनल जोड़े 8 2 10 5 15, 6 4 10 5 15। चलो ऐसा तो होता है। ये कौन नई चीज बता रहे हो भाई? ये तो हमने कई जगह देखा है, लेकिन क्या है नई चीज? अब देखिए इसमें केवल 3 ही खासियत नजर आ रही है। ये मैजिक स्क्वायर है, इसके बारे में देखिए। यदि हम इसका पूरे का टोटल करें तो इसका पूरा टोटल करने से आएगा 139। इसका टोटल करें 139, इसका टोटल करें 139, करके देख लेना, चेक कर लेना। और ऐसे टोटल करें तो भी आएगा 139। सोच रहे होंगे कि अभी क्या बता रहे हैं, ये तो बता ही चुके हैं, लेकिन नहीं, इसमें बहुत खासियत है, बने रहिए। 9 बिंदु बताऊंगा। इसके डायगोनल को जोड़ा जाए तो ये भी आएगा 139, और इसके ये डायगोनल को जोड़ा जाए तो भी आएगा 139। चलिए ये 3 खासियत तो हो गई, जो इसमें थी वो इसमें है।
अब हमारी वीडियो सही ढंग से खासियत बताना चालू करेंगे। ये कॉर्नर के अंक लीजिए आप। कॉर्नर के अंक है 22, 87 और 19, 13। ये कॉर्नर के अंक को जोड़ा जाए तो इनका भी टोटल आएगा 139। ये कॉर्नर हो गए। अब हम कॉर्नर ना लेकर के, ये मेरी हो गई चौथी खासियत। 3 तो हो गए, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये चौथी खासियत। अब देखते हैं स्क्वायर के रूप में ले। ये 4 अंक, ये 4 अंक, ये 4, ये 4 अंक का मतलब 22, 12, 88, 70, ये 4। इसी प्रकार ये 4 अंक 18, 87, 9, 25। अगला 4 नीचे में देखें 10, 24, 19, 86। 10, 24, 19, 86। और अगला है स्क्वायर हमारा 89, 16, 23, 1। इनका भी टोटल आएगा 139। चारों, इसका अलग देखना 139, इसका देखना 139, ये 139, ये 139। अब ये कॉर्नर के 4 तो हो गए। अब जरा इसका कॉम्बिनेशन करो। मध्य के 4 अंक, मध्य के 4 अंक कौन कौन है? 17, 0, 9, 24 और 1। ये मध्य में है, इनका भी टोटल आएगा। अब कुछ हुई ना नहीं बात। हमने कहा ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, इन चारों का इसका टोटल 139, इसका 139, इसका 139, इसका 139। अब कॉर्नर छोड़ करके पूरे कॉर्नर क्या पूरी ये पट्टी छोड़ करके बीच के 4 वर्ड लिए जाए, 4 डिजिट लिए जाए, तो भी इनका योग कितना आएगा? 139। अब आ रही है कुछ नई चीज। ये मेरा 5वां बना, ये हुआ 6वां। 6 लॉजिक बता चुका। अब 7वां लॉजिक देखिए, इन दोनों अंकों का योग और इन दोनों अंकों का योग 7वां पार्ट 1218, 8623, ये 7वें पॉइंट में होगा। इनका योग मध्य का है ना, इनका योग फर्स्ट एंड लास्ट का योग कितना होगा? 139। इतना ही नहीं, इसको भी देखो। यदि इसके मध्य का और इसके मध्य का लिया जाए, 8वां पॉइंट है 88, 10, 25, 16। इनका भी टोटल किया जाए, इसका और इसका। जिस तरह से इसके मध्य का लिया गया था, इसी तरह इसके मध्य का टोटल करेंगे तो भी आएगा 139। और लास्ट है 9वां पॉइंट, ये हमारे भारतीय गणतंत्र जिनको कहते हैं श्रीनिवास रामानुजन का डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1887।
ये उनकी जन्म तिथि है हमारी किसकी? श्रीनिवास रामानुजन की। चलिए इसको हम बनाने के ढंग के बारे में बताएंगे, कैसे बनाएंगे मैजिक स्क्वायर। इसके ढंग को, स्क्वायर को बताने के लिए करते हैं ध्यान से। इसका है, पहले लिखेंगे डी एम सी और ये हो गया और करने से। DMC का मतलब क्या हुआ मेरा? डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर। डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर, ये डेट हो। चलिए ये कलम और बना, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके ट्राई करें इस फार्मूले से। डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर। डेट ऑफ बर्थ रामानुजन की हुई 22/12 दिसंबर 1800। यही मैंने लिखा था। अब करना क्या है, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना और लिखने के बाद 3 पॉइंट बता रहा हूं मैं। y+1 मतलब अपने ईयर में 1 जोड़ना है। C-1 यानी सेंचुरी में 1 घटाना है। M-3 मंथ में 3 घटाना है। और D+3 यानी अपने जन्म दिनांक में डेट के साथ कितना जोड़ देना है? 3। अगला दूसरा कॉलम भरने के लिए है M-2। समझ रहे होंगे? M-2 का मतलब मंथ में 2 घटाना और दिन में 2 जोड़ना। दिन में 2 जोड़ना, डेट में 2 ईयर में 2, ईयर में 2 जोड़ना और सेंचुरी में 2 घटा। C-2 सेंचुरी में 2 घटाना। अगला कॉलम है सेंचुरी में 1 जोड़ना। सेंचुरी में 1 जोड़ना, ईयर में 1 घटाना, डेट में 1 जोड़ना, डेट में 1 जोड़ना और M में मंथ में 1। यही रामानुजन का फार्मूला। देखिए वही चीज मैंने यहां लिखी है, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके और मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। चलें अब इनके हम इसकी खासियत के बारे में, ओम और मृत्यु के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं वीडियो के अंत में ही बताऊंगा। चलिए, रामानुजन का जन्म दिनांक था जैसा कि आपने पिछले स्क्वायर में देख लिया, 22/12/1800। इन अक्षरों को इस प्रकार से कन्वर्ट किया। 22 ये देखिए लिखा है 2 2 1 2 1 8 8 7। फिर से देखिए 2 2 1 2 1 8 8 7। यदि हम इसमें धन ऋण गुणा इस प्रकार से लगाएं तो इसका भी कैलकुलेशन कितना आएगा चेक करते हैं। 21 में 2 गए 19, 19 ये कितना आया 8 8 16, 16 में 3 चले गए, 16 में 3 चले गए तो कितना बचा 13 और बोले 7। इसका गुणा करेंगे 19 गुणे 91, 13 गुणा 7 91, तो ये भी बनेगा 1700। कितना बनेगा 1700। और इसकी एक खासियत होती है,
यहाँ भी मिरर दिख रहा है 1991 जो पिछले वीडियो में मैंने बताया मिरर। अब इसको देखिए, ये 2 6 0 4 1 9 2 और ये है 0। इसको भी यदि हम प्लस माइनस करके रखे तो जानते हो ये भी आएगा हमारा 1729। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ये बना 62 इंटू 4, 62 इंटू 4 प्लस 1। इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 6 चौको 24 माइनस ये प्लस 1। 9 में 2 गए माइनस 7। अब इसमें घटाएंगे माइनस 2 4 7 इंटू माइनस 7 7 का गुणा करेंगे 7 7 49 50 7 7 49 4 7 चौक 28 28 और 4 32 केरी 2 3 बचा 7 में 14 और 3 7। ये देखिए रामानुजन का मृत्यु के लिए भी बता दिया था कि 1729 में ही उनकी मृत्यु हुई, 1729 में ही उनका जन्म हुआ। कितना अद्भुत विलक्षण शक्ति थी हमारे भारत देश की। ऐसे रामानुजन महान गणतज्ञ को मेरा नमन। वीडियो बेटा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।